माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है यह 5 संकेत। पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति। जी हाँ मित्रों, माता लक्ष्मी जी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की अगर कृपा होती है ना, तो उस व्यक्ति को घर में सुख शांति खुशहाली के साथ ही धन की कभी भी कमी नहीं होती। इसलिए तो कहा जाता है कि धन दौलत कमाने के लिए माता लक्ष्मी जी की कृपा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा होने के बाद ही धन में बरकत होती है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। क्या आपको पता है, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती है ना, तो उसे कुछ संकेत या कुछ इशारे जरूर देती है, जिनको अगर आपने समझ लिया तो जल्द ही आप भी करोड़पति बनने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप धनवान बनने वाले हैं। और साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर उन संकेतों में से आपको कोई भी संकेत दिखाई दे, तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में ही वास करती रहे। और साथ ही 4 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहती है, उनके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहती है। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी भी व्यक्ति के घर में अगर माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती है ना, तो उस व्यक्ति को कुछ न कुछ संकेत, कुछ न कुछ इशारे जरूर देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन संकेत का मतलब होता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है, और साथ ही आपको जल्द से जल्द सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होने वाली। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के सबसे पहले संकेत के बारे में। उसके बाद लक्ष्मी जी की प्रिय राशियों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो माता लक्ष्मी जी किसी भी घर में प्रवेश करती है ना, तो सबसे पहला जो संकेत मिलता है वो है घर में चिड़िया का घोंसला बनना। मित्रों, हिंदू शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले या आपके घर में अंडे देती है, तो यह काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपके घर में इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, और साथ ही अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। अगर आपके घर में कोई भी चिड़िया आकर घोंसला बना देना, तो आपको उस चिड़िया की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होगी और हमेशा हमेशा के लिए आप ही के घर में निवास करने लगेगी। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला यानी कि दूसरा जो संकेत होता है ना, वो है घर के मुख्य द्वार पर काली चींटियों का निकलना। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर का जो मुख्य द्वार है यानी कि मेन गेट है, उसके ऊपर अगर काली चींटियों का झुंड दिखाई दे, तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर अचानक से काली चींटियों का झुंड दिखाई देता है शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन, तो मान लीजिएगा कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। लेकिन लाल चींटियों का निकलना शुभ नहीं होता है, केवल मात्र काली चींटियां ही माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। अगला जो संकेत होता है कि सूर्यास्त के बाद घर में 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर सूर्य अस्त होने के बाद आपको अपने घर में 3 छिपकलियां एक साथ एक ही सीट में दिखाई देती है ना, तो समझ लीजिएगा कि यह बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत बन रहा है। और यह इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है, और जल्द ही आपकी तमाम परेशानियां दूर होने और साथ ही अचानक से आपको धन लाभ का योग भी बन रहा है। तो अगर आपके घर में भी 3 छिपकलियां सूर्यास्त के बाद अगर आपको एक ही सीट में दिखाई दे, तो उसे माता लक्ष्मी जी का सम्मान समझकर उनको मन में प्रणाम करें, नमन करें, और उनके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करें और न ही उनको कभी भी भगाने की कोशिश करें। नहीं तो माता लक्ष्मी जी रुष्ट होकर आपके घर से जा सकती है और आप हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता या गरीबी के भंवर जाल में ही फंसे रह सकते हैं। चलिए, अगला संकेत होता है कि स्वप्न में जलता हुआ दिया दिखाई देना। मित्रों, अगर सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3:30 बजे के बाद आपको स्वप्न में कोई भी जलता हुआ दीपक दिखाई दे, यानी कि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी भी जलते हुए दिए को देख रहे हैं या उसके सामने बैठे हुए हैं जहाँ पर दीपक जल रहा है, और यह स्वप्न अगर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आता है 3:30 बजे के
बाद तो भी ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। आपकी जो तमाम परेशानियां है ना, वो जल्द ही अब खत्म होने वाली है। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के अगले संकेत के बारे में, और उसके बाद अपन कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही माता लक्ष्मी जी की प्रिय और भाग्यशाली राशियों के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपको सुख कब प्राप्त होगा? कब आपका स्वयं का मकान बनेगा? आप नौकरी या व्यापार किस चीज के लिए बने हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं। मित्रों, आज दिन तक जो भी सफल बिजनेसमैन बने हैं या जो भी अमीर बने हैं, करोड़पति बने हैं, उन्होंने कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला जो संकेत होता है कि स्वप्न में नृत्य करती हुई लड़की का दिखाई देना। मित्रों, अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको कोई भी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें नृत्य करती हुई कोई भी बालिका आपको दिखाई देती है, या कोई भी महिला 16 श्रृंगार करके अगर वो नृत्य करती हुई दिखाई देती है ना, तो यह भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जल्द ही आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां जो है वो अब दूर होने वाली है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आप ऐसा कौन सा काम करें जिससे माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही वास करती रहे, हमेशा आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। मित्रों, सबसे पहला तो ये उपाय है कि किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह सुबह उठते ही माता लक्ष्मी जी को नमन करें। उसके बाद स्नान करके या तो सफेद कपड़े या गुलाबी वस्त्र धारण करें, और इसके बाद श्री यंत्र और माता लक्ष्मी जी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें, और साथ ही माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में ही विराजमान रहेगी। उसके अलावा दूसरा यह है कि भूल कर भी घर में कभी भी पति पत्नी के बीच तनाव नहीं होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में पति और पत्नी दोनों के बीच हमेशा ही तनाव तू में चली रहती है ना, तो उस घर में कभी भी ज्यादा दिन तक माता लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है। माता लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर अन्य जगह पलायन कर जाती है। उसके अलावा अगर आप अपने घर में स्थायी तौर पर माता लक्ष्मी जी का वास करवाना चाहते हैं या सुख समृद्धि की कामना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी शुक्रवार के दिन लोहे के बर्तन से पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल अर्पण करें और पीपल माता की 7 बार परिक्रमा करके
माता लक्ष्मी जी को नमन करें, नमस्कार करें। इससे क्या है, आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। चलिए अंत में जान लेते हैं कि मित्रों ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र रहती है, यानी कि उन राशियों पर हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है, विराजमान रहती है। तो मित्रों सबसे पहली जो राशि आती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि वाले लोगों पर माता लक्ष्मी जी की कृपा रहती है और साथ ही इनको भाग्य का हमेशा साथ मिलता है। वृषभ राशि वाले लोगों को कम प्रयास में सफलता मिलने के योग भी बनते हैं और साथ ही कभी इनको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनती है ना वो आती है कर्क राशि। मित्रों कर्क राशि वाले लोगों का स्वामी भगवान चंद्रदेव है। ऐसे में इन लोगों पर भी माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इनके जीवन में सुख सुविधाएं, धन समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती। अगली जो भाग्यशाली राशि आती है ना वो बनती है सिंह राशि। मित्रों सिंह राशि वाले लोगों के स्वामी भगवान सूर्यदेव है। ऐसे में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी जो है ना वो सूर्यदेव की कृपा से कभी नहीं आती है। अगर सिंह राशि वाले केवल मात्र अपने क्रोध को काबू में करना सीख लें तो तरह तरह की सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और ये लोग मेहनती होने के साथ साथ सफलता भी प्राप्त करते हैं। सिंह राशि वाले लोगों का एक ही माइनस पॉइंट होता है कि इनको क्रोध बहुत ही जल्दी आता है और क्रोध ही इनके विनाश का कारण बनता है, क्योंकि जहाँ पर क्रोध का वास होता है वहाँ पर कभी भी माता लक्ष्मी जी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनती है ना वो आती है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी भी भगवान शुक्रदेव है और शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का वार है। ऐसे में जिन तुला राशि वाले लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत रहता है उनको किसी भी प्रकार की धन समृद्धि और सुख शांति की कमी नहीं रहती। उनका भाग्य हमेशा उनको साथ मिलता रहता है और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। अगली और अंतिम जो राशि बनती है ना वो आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों को माता लक्ष्मी जी की कृपा से हमेशा अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और ये भी किस्मत के धनी होते हैं, परंतु कई बार ये अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत को खराब कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले क्या होते हैं ना कि ये बद चलन ज्यादा होते हैं, या तो पति पत्नी में से किसी और का बाहर अफेयर चल रहा होता है। उस परिस्थिति में भी कभी भी किसी भी घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। अगर किसी भी घर की जो गृह लक्ष्मी होती है यानी कि पत्नी होती है वो किसी पर पुरुष के साथ समागम करती है ना, वो घर कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। कुछ समय के लिए उनको खुशियां जरूर मिल जाएगी, लेकिन कभी भी माता लक्ष्मी जी की कृपा उनको ऊपर नहीं मिलती है। उसके अलावा मंगल का प्रभाव होने के कारण ये लोग जिद्दी भी रहते हैं। अगर ये विनम्र बने रहें तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में किसी भी प्रकार का दुख इनको कभी नहीं मिलता है। तो चलिए मित्रों इसी के साथ लक्ष्मी आगमन से जुड़े इस संकेत के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।